तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली रिलीज होने वाले एवेंजर्स डूम्सडे के थर्ड टीजर के बारे में, जो टीजर ट्रेलर पूरी तरह से डेडिकेटेड है एक्समैन के ऊपर। सो इसीलिए चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस टीजर का ब्रेकडाउन करते हैं और इस टीजर के हर एक शॉट को डिटेल से जानते हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली रिलीज होने वाला ये एक्समैन का टीजर ट्रेलर बेसिकली एवेंजर्स डूम्सडे का तीसरा टीजर है, क्योंकि इसका सबसे पहला टीजर आया था स्टीव रॉजर्स के ऊपर, जिस टीजर ने इस बात को कंफर्म किया था कि स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स डूम्सडे में वापसी करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद दूसरा टीजर आया थॉर के ऊपर, एंड उस टीजर ने हमें इंडिकेट किया कि एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर न सिर्फ अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आने वाला है, बल्कि इसके साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे में वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई भी लड़ने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम के साथ ही होगी। लेकिन अब क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट एक्समैन भी है, इसीलिए अब ये थर्ड टीजर एक्समैन के ऊपर आ चुका है। अब अगर हम एक्समैन वाले इस टीजर की बात करें तो इस टीजर के पहले शॉट में ही हम ज़ेवियर मैंशन को देखते हैं, यानी कि वही ज़ेवियर मैंशन जो कि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर का ज़ेवियर इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर ही वो सारे म्यूटेंट बच्चों को उनकी पावर्स सीखने में ट्रेंड करते हैं। लेकिन टीजर के इस पहले शॉट में जब हम ज़ेवियर मैंशन को देखते हैं तब यहाँ पर हमें नजर आता है कि ज़ेवियर मैंशन अंदर से पूरी तरह से टूटा फूटा है, और देखने में ये सीन हमें इंडिकेट करता है कि किसी ने आकर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचाया है, और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले कोई बैटल हुई हो। अब वो बैटल या तो म्यूटेंट्स के बीच हुई होगी, जिसके चांसेस वैसे ही काफी कम है, या फिर वो बैटल हुई होगी म्यूटेंट्स और ह्यूमंस के बीच, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। और इस बैटल में ह्यूमंस के होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि अगर आप इस वाले शॉट को ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर सब जगह काफी बड़े बड़े होल्स हैं, जैसे होल्स बड़े बड़े बुलेट से होते हैं, और इसीलिए ये चीज भी इंडिकेट करती है कि यहाँ पर ज़ेवियर मैंशन में की बैटल हो ना हो ह्यूमंस से हुई है। मार्वल के अंदर म्यूटेंट्स और ह्यूमंस बहुत बड़े वाले दुश्मन है, जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि ह्यूमंस ये मानते हैं कि अब क्योंकि म्यूटेंट्स उनसे पावरफुल है, इसलिए हो ना हो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वर्ल्ड पर टेक ओवर कर लेंगे एंड सारे म्यूटेंट्स ह्यूमंस को अपना गुलाम बनाएंगे। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम टीजर के अंदर प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर को भी देखते हैं, जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा बूढ़े हैं, एंड उन्हीं के ठीक सामने बैठा होता है उनका पुराना दोस्त मैग्नीटो। बाकी यहाँ पर अगर आप प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर के चेयर को देखते हैं तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि इस वाले चेयर को हमने फॉक्स की एक्समैन मूवीज के अंदर भी देखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक ये पॉसिबल हो सकता है कि ये चार्ल्स ज़ेवियर या फिर ये मैग्नीटो या फिर ये पूरा का पूरा ज़ेवियर स्कूल ही किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, यानी कि मार्वल मल्टीवर्स का एक डिफरेंट यूनिवर्स जहाँ की अपनी खुद की एक दुनिया है, और इसीलिए वहाँ के सारे एक्समैन की भी अपनी खुद की स्टोरी होगी। और एज ऑफ कोर्स अब क्योंकि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नीटो इसमें काफी एजेड है, इसलिए यहाँ से हमें ये चीज पता लग रही है कि ये दोनों ही काफी एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर्स हैं और अब ये लड़ाई और बैटल से काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि अब इन पर फिर से काफी बड़ा हमला हो चुका है, इसीलिए अब आखिरी बार ये किसी बड़े बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा इसी सीन के अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में चेस भी खेल रहे होते हैं, जो आइकॉनिक सीन डायरेक्टली मार्वल कॉमिक्स से लिया गया है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन दोनों कैरेक्टर्स को चेस खेलते हुए कई बार देखा गया है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर इन दोनों कैरेक्टर्स को चेस खेलते हुए कई बार देखा गया है। लेकिन दोस्तों फिर इस शांति भरे सीन के जस्ट बाद ही हम देखते हैं साइक्लॉप्स को, जो कि न सिर्फ अपने प्रॉपर एक्समैन सूट में होता है, बल्कि वो अपनी फुल पावर से अपने सामने की किसी चीज पर अटैक भी करता है। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो साइक्लॉप्स के एक्शन वाला सीन 2 से 3 सेकंड्स का ही था, लेकिन इतना छोटा सीन होने के बाद भी इस सीन के अंदर कई सारे हिडन डिटेल्स थे। सबसे पहली और सबसे बड़ी नोटिस करने वाली चीज तो ये थी कि अगर आप सभी साइक्लॉप्स के पीछे देखें तो वहाँ पर आपको कोई बड़े से साइज का बीइंग चलता हुआ दिखेगा, और दोस्तों एक्चुअली में ये कोई बीइंग नहीं बल्कि सेंटिनल्स है। अगर आपको एक्समैन की हिस्ट्री पता है तो आप सेंटिनल्स के बारे में डिटेल से जानते होंगे, लेकिन अगर आप तब भी नहीं जानते तो मैं आप सबको बता दूं कि सेंटिनल्स बेसिकली ऐसे लार्ज और पावरफुल सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, जिन्हें मार्वल कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर स्पेशली म्यूटेंट्स का खात्मा करने के लिए डेवलप किया जाता है। और इसीलिए अगर आप इस सीन पर ध्यान देते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि बेसिकली इस पूरे सीन के अंदर म्यूटेंट्स और सेंटिनल्स की फाइट हो रही है। वैसे तो ये टीजर यहीं पर ही एंड हो जाता है और हमें एंड होते होते ये लिखा हुआ दिखाई देता है कि द एक्समैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक्समैन रिटर्न करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस पूरे टीजर के सिनेरियो की बात करें तो टीजर के सारे शॉट्स को देखकर हमें साफ पता लग जाता है कि एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर हमें ऐसे एक्समैन दिखेंगे जो कि बेसिकली किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करेंगे, उनकी हिस्ट्री स्टोरी और बाकी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होंगी, और उनके उस वर्ल्ड के अंदर उनकी ह्यूमंस से बहुत ही बड़ी फाइट होगी। इसके साथ ही वहाँ के ह्यूमंस काफी एडवांस होंगे, इसलिए उन्होंने म्यूटेंट्स को मारने के लिए बहुत सारे सेंटिनल्स को क्रिएट कर रखा होगा, एंड उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मिलकर सारे म्यूटेंट्स पर एक साथ अटैक किया होगा। लेकिन दोस्तों ये जो पूरा सीन है जिसके अंदर साइक्लॉप्स लेजर बीम फायर कर रहा है, वो पूरा सीन इस बात को भी इंडिकेट करता है कि सेंटिनल्स और एक्समैन के बीच होने वाली इस लड़ाई के अंदर एक्समैन इस लड़ाई को हार चुके हैं, एंड ह्यूमंस ने सेंटिनल्स की हेल्प से सारे म्यूटेंट्स को डिफीट कर दिया है। जहाँ पर फाइट के खत्म होने के बाद साइक्लॉप्स ने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी आंखों से लेजर बीम फायर किया था, और अब
क्योंकि ये सीन उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, इसीलिए मार्वल वाले इस पूरे सीन को लाइव एक्शन मूवी के अंदर फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इन सारी चीजों पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी जरूर कर देना। बाकी आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।